छोटे खां पूर्व ग्राम प्रधान वैट डिस्ट्रिक्ट हापुड़ की तरफ से पूरे देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को, ग्रामवासियों को मेरे परिवार की तरफ से 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें महामारी में प्रोटोकॉल का ध्यान रखें, शासन प्रशासन के गाइड्स का ध्यान रखें, जो हमारी सरकार ने गाइडलाइंस बनाई है उसका ध्यान रखें और वैक्सीनेशन जरूर कराएं। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, सभी अपना ध्यान रखें। मैं हबीब चौधरी ग्राम वैट थाना सिंदौली किसान यूनियन से संबंध रखता हूँ और मैं मंडल उपाध्यक्ष हूँ भारतीय किसान यूनियन का, मेरठ मंडल का। और जो दूसरा 15 अगस्त जो है मैं पूरे क्षेत्र के लिए शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जो कोरोना मामला चल रहा है उससे लोगों से गुजारिश करता हूँ कि अपने बाज़ारों में, सब्जियों में या किसी भी अपने उसकी कोरोना के जो कोविड-19 का इसका पालन करें और अपनी दूरी बनाए कर, लोगों से दूरी बनाए कर रखें, जिससे क्षेत्र में भयानक पूरे देश दुनिया में बीमारी चल रही है, जिससे हम लोगों का बचाव हो सके और खुशहाली से अपनी ज़िंदगी जी सकें। नेताजी, जो तीसरी लहर आ रही है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? उसका मेरा कहना है कि हम लोग जो जिस तरीके से यहाँ मेहनत कर रहे हैं, लोग बनाए कर दूरी बना कर रखेंगे और अपने घरों में रह के पालन करेंगे, जो सरकार के नियम है उसका पालन करेंगे तो तीसरी लहर से हमारे यहाँ ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाएंगे। हम अल्लाह से भगवान से दुआ करते हैं कि हमारे यहाँ ये कामयाब नहीं हो पाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पहली खबर 24/7 खबरें। महाराजगंज स्वतंत्रता दिवस आते ही शहीदों के सम्मान में जुट जाता है शासन प्रशासन। स्वतंत्रता दिवस आते ही शासन प्रशासन शहीदों के परिजनों के सम्मान करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। वहीं दूसरी तरफ शहीद स्थल और शहीदों के स्मारक दुर्व्यवस्था के शिकार हैं। आखिर देश की आन बान शान पर अपनी जान लड़ाने वाले इन वीर सपूतों को आखिर खास दिनों पर ही क्यों याद किया जाता है। स्वतंत्रता दिवस के आते ही अमर शहीदों में स्मारकों पर तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पुलवामा हमले में दुश्मनों से लड़ते हुए फरेंदा क्षेत्र के हरपुर बेलहिया निवासी ओम प्रकाश त्रिपाठी के बेटे पंकज त्रिपाठी 14 फरवरी को पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद हो गए थे, जिसके बाद पूरा देश शहीदों की याद में रोया था। शहीद पंकज की याद में प्रशासन ने उनके गांव हरपुर में खेल मैदान बनाने की घोषणा की थी, जो अभी भी बदहाल हालत में है। महाराजगंज के नौतनवाब विधानसभा सीट से विधायक अमरमणि त्रिपाठी ने पंकज के पिता ओम प्रकाश त्रिपाठी को 5,50,000 रुपए देने का वादा किया था, लेकिन आज तक एक पैसा भी नहीं मिला। इतना ही नहीं, लखनऊ में भूमि देने को भी कहा था तो वो भी नहीं मिली। जनपद महाराजगंज से मातंडे गुप्ता की रिपोर्ट। तो मेरे लिए तो हमेशा ही जो देश के शहीद हैं, जिनका नाम लोगों तक पहुंचा है, और जो ऐसे शहीद हैं जिनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज भी नहीं है, जिनको इतिहास ने, समाज ने भुला दिया है, ऐसे वीर शहीदों का बलिदान मेरे लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहता है। मैं संगठन के माध्यम से ही हमेशा ये बताता हूँ कि आप दिन विशेष पे ही अपने वीर शहीदों को, स्वतंत्रता सेनानियों को याद मत करिए, चूँकि उनकी कुर्बानियाँ इतनी महान रही हैं। उन्होंने बिना किसी चाहत के, बिना किसी स्वार्थ के, चाहे वो खुदीराम बोस रहे हों, चाहे भगत सिंह रहे हों, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद रहे हों, चाहे अशफाक उल्लाह खां रहे हों, इन्होंने बिना किसी चाहत के अपने हंसते हंसते फांसी का फंदा स्वीकार कर लिया। और हमारी युवा पीढ़ी आज उनके उद्देश्यों से भी भटक गई है। शासन प्रशासन के स्तर पे भी कहीं ना कहीं कुछ शिथिलता दिखाई पड़ती है, लेकिन हम लोग निरंतर कोशिश करते हैं कि किसी दिन या दिन मात्र के ही उनको याद न किया जाए, उनकी प्रेरणा निरंतर छात्रों तक और समाज तक पहुंचती रहे। सर, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश त्रिपाठी। सर, यहाँ शहीदी दिवस पर किस तरह की क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? शहीद के स्मारक का व्यवस्था है कि स्मारक तो बन गया है,
लेकिन मैं कई बारों से जिला मजिस्ट्रेट से हमने कहा, जिलाधिकारी से, कि सर इसमें बच्चे कूद जा रहे हैं, फूल पौधा जो मैं लगवा रहा हूँ तो सब तोड़ दे रहे हैं, तो इसके ऊपर से आप जो है तारबंदी करवा दीजिए। और बीच में जो लोग आ रहे हैं उनके जाने में कीचड़ उचड़ होता है, तो इसमें जो है वो इंटरलॉकिंग करवा दीजिए। यह सब व्यवस्था भी हमको कुछ मिला नहीं है। विद्यार्थी परिषद चूँकि एक छात्र संगठन है, आए दिन विद्यार्थी परिषद के कुछ न कुछ कार्यक्रम अपने होते रहते हैं। और जहाँ तक शहीदों को याद करने का विषय है, हर एक इवेंट पे, हर एक मोमेंट पे विद्यार्थी परिषद अपने शहीदों को याद करती है, नमन करती है। जैसा कि आप सब देखते होंगे, विद्यार्थी परिषद का कोई भी कार्यक्रम अगर हो तो अपने विद्यार्थी परिषद के आदर्श परम पूज्य स्वामी विवेकानंद जी के चित्र पर माल्यार्पण करने के बाद ही हम सब अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हैं। इसके अलावा जहाँ तक बात शहीदों की, हम सब शहीदों को हमेशा याद करते हैं, हर एक कार्यक्रम में उनकी चर्चा जरूर करते हैं।